नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। एक बार नारद मुनि ने पिता ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्रह्म पिता, भादो मास में पड़ने वाली कोई ऐसे व्रत का विख्यान बताइए जिससे पुत्र दीर्घायु हो। माता ऐसी कौन सी व्रत करें, कौन सा पूजा करें जिससे उनके पुत्र दीर्घायु हो। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें भादो मास में पड़ने वाले एक महान व्रत के बारे में सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद अर्थात भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी को ओग द्वादशी मनाई जाती है। प्रातःकाल ही लकड़ी के पाटे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, 1 तालाब और 7 ढक्कन वाले पतीले बनाते हैं। पूजा के लिए थाली में भीगे हुए चने, मोठ, खीरा, केला, हल्दी, हरी दुर्वा, चीनी, दही, कुछ पैसे, चांदी का सिक्का रखते हैं। 1 लोटे में पानी लेकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लेते हैं। माथे पर हल्दी का टीका लगाते हैं। उसके बाद कहानी अथवा कहते हैं और कहते समय हाथों में मोठ भी छीलते हैं। कहानी खत्म होने पर पतीली जैसी कुल्हाड़ियों में पानी भरकर थोड़ी से तालाब में चढ़ा देते हैं। साथ में खीरा, केला, चीनी व पैसे भी चढ़ा देते हैं। इसके बाद एक परात में के पटरे के नीचे रख दिया जाता है। उस पटरे पर तालाब में 7 बार लोटे से कच्चा दूध मिला देते हैं। जल सभी स्त्रियां बारी बारी उसे जल चढ़ाते तथा गाय बछड़ों को हल्दी का टीका लगाती हैं। देवरानी, जेठानी अथवा सास बहू मिलकर परात वाले जल, चांदी का सिक्का व दूब हाथ में लेकर पटरे पर चढ़ाती हैं। फिर पटरे को धूप में रखकर उसे मिट्टी में सुखाकर जमुना जी में बहा देती हैं। पटरे का सामान किसी काम वाली को दे दिया जाता है। हे नारद, ये तो इस व्रत की थी पूजा विधि। अब इस व्रत की कथा तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक राजा के 7 बेटे थे और एक पोता। उनकी एक गाय थी जिसके बछड़े का नाम धान था। एक दिन रानी ने अपने बहू से कहा कि धान धारने को संभाल कर रखना। सास के कहने पर भी बहू ने बछड़े का ध्यान नहीं रखा। राजा के राज्य में सभी तालाब और कुएं सूख गए। अपनी रानी के बहू को उसके घर भेज दिया, लेकिन पोते को अपने पास रख लिया। 1 साल बीतने पर भी तालाब व कुएं में पानी नहीं भरा। राजा ने पंडितों को बुलाया और पूछा कि कैसे इन्हें भरा जाए। इस पर पंडित बोले कि आपके बेटे या आपके पोते की बलि देनी होगी, तब इसमें पानी आएगा। यह सुनकर राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं व तालाब में पानी भर गया। रानी अपनी बहू को भी उसके पहर से बुला ली। उसके बाद ओग द्वादश आई, तब सब तालाब पर ही पूजा करने चले गए। सभी ने बहुत धूमधाम से ओग द्वादश की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को बुला लो। रानी ने कहा कि वह तो बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज़ देकर बुला लो। बहू ने जैसे ही बेटे को आवाज़ लगाई तो राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर निकलकर आ गया। बहू ये देखकर अपनी सास से बाहर खेलने वाली बात पूछने लगी। इस पर बलि वाली सारी बात सास ने बहू को बता दी और कहा, यह तेरे भाग्य का ही फल है। ओग द्वादश माता ने सत रखकर तेरा बेटा वापस कर दिया। अपने पोते को वापस पाकर राजा ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बेटों की माँ ओग द्वादश की व्रत को करना चाहिए। बेटा पैदा होने और बेटे के विवाह के बाद ओग द्वादश माता का उद्यापन सभी को करना होगा। इस कथा के बाद यही कहा जाता है, जैसा फल ओग द्वादश माता ने राजा की बहू को दिया, वैसा फल माता सबको देना। कथा सुनने वाले और कथा कहने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए ओग द्वादश माता की जय। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें भादो मास में पड़ने वाले बहुत ही फलदायी व्रत की कथा सुनाई है। अब तुम इसके उद्यापन की विधि भी ध्यान से सुनो। जिस घर में लड़का पैदा होता है या लड़के की शादी होती है, उस वक्त पटरे पर 14 गाय, 14 बछड़े और 7 कुल्हाड़ियाँ बनती हैं। फिर एक बड़ी थाली का अखबार पर चने, मोठ, 1 खीरा, 1 बेसन का लड्डू, 5 या 11 रुपए, 14 जगह ढेरियाँ बनाते हैं। उन पर साड़ी, ब्लाउज तथा रुपए, मिठाई, फल आदि रखकर दान निकालकर सास को पैर छूकर दिया जाता है। सब घरों में 1-1 ढोरी भिजवाई जाती है। जिस वर्ष उद्यापन किया जाता है उस वर्ष प्रतिवर्ष की तरह सामान्य बयाने के साथ दूसरा बायना उद्यापन वाले दिन निकाला जाता है।
और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है और साथ में गणपति की भी पूजा और उनकी कथा सुनी जाती है। हे नारद, मैंने भादो मास में पड़ने वाले बहुत ही पुण्यदायी व्रत का व्याख्यान तुमसे किया है। इसके पूजन विधि और इसके अध्यापन की विधि भी बतलाई है। जो मनुष्य भादो मास में इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं। प्रेम से बोलिए ओग द्वादश माता की जय।